हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट एमका को बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। यानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के लीडरशिप में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने एमका को बनाने का रास्ता साफ कर दिया है और उसके लिए स्पेशली 15,000 करोड़ का फंड भी रिलीज किया है। एमका इंडिया का फर्स्ट स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और इस विमान के बनने के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग टाइम से 5th जनरेशन की एक फाइटर जेट की बहुत जरूरत थी और इसके लिए ये सोचा गया कि इंडिजिनियस प्रोग्राम को इसमें इन्वॉल्व किया जाए सो दैट कि इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा फाइटर जेट बनाया जाएगा जो सर्विस में और लॉन्ग टाइम तक इंडियन एयरफोर्स के लिए काम कर सके। लेकिन इस पर बहुत इसमें डिले हो रहा था। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें टर्की और इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के बीच में कंपेरिजन किया था और हमने बार बार इसमें क्वेश्चन रेज किया था कि इंडिया किस प्रोग्राम में डिले क्यों हो रहा है। बट फाइनली सीसीए के बाद जब यहाँ मंजूरी मिल चुकी है तो परमिशन के बाद डीआरडीओ और एचएएल दोनों मिलकर अब इस फाइटर जेट को क्रिएट करेंगे और लार्ज नंबर में इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद जहाँ इंडिया, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद लगभग 4th कंट्री होगा जिसके पास अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी होगी जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में कैपेबल होगा। परंतु इससे पहले टर्की ने अपने 5th जनरेशन का फाइटर जेट कान का सफल टेस्टिंग कर चुका है और उसके बेसिस पे टर्की ऑलरेडी इन ग्रुप में शामिल हो चुका है। बट दोस्तों, अब बारी है इंडिया की। जब इंडिया अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट एमका को क्रिएट कर लेगा उसके बाद इंडिया की जो काउंटिंग होगी इन कंट्रीज के साथ होने लग जाएगी और इंडिया के पास अपना ऐसा टेक्नोलॉजी और ऐसा पावर होगा जिससे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूं या चाइना की बात करूं, तो इन दोनों देशों की हालत खराब होना डेफिनेटली यहां फिक्स मानी जा रही है क्योंकि एमका के बनने का रास्ता साफ हो चुका है और 2026 तक लगभग ये फाइनलाइज किया गया कि 2026 तक एमका के 5 प्रोटोटाइप बना लिए जाएंगे जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के लिए काम किया जा सके। दरअसल दोस्तों, एमका मींस एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया का 5th जनरेशन का स्टाइल टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट होगा। इस जेट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एक तरफ इंडिया जहां 2 नेबरिंग कंट्री, दोनों ही इंडिया के एनिमी कंट्री है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, चाइना की बात करूं, दोनों अपने एयरफोर्स में फाइटर जेट को दिन ब दिन इंक्रीज कर रहे हैं। सो इन दोनों से अगर वन टाइम पे अगर हमें फाइट करना पड़े तो लगभग 42 स्क्वाड्रन की हमें जरूरत है। फिलहाल इंडिया में 32 से 33 स्क्वाड्रन है तो उसके बेसिस पे इंडिया का पहला इंडिजिनियस फाइटर जेट तेजस की मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत ज्यादा डिले है। तो उसको देखते हुए हमें आने वाले समय में 5th जनरेशन का फाइटर जेट की बहुत जरूरत है अगर हमें दोनों मोर्चे पे एक साथ अगर इन दोनों से फाइट करना पड़े। इसलिए इंडिया का इंडिजिनियस प्रोग्राम ये है कि वो अपने टेक्नोलॉजी से 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे जो स्टाइल टेक्नोलॉजी से होगी। अब स्टाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पे बनाया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आप उस वीडियो पे जाके वॉच कर सकते हैं कि स्टाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है। और फिलहाल इंडिया के साथ दुनिया में बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी की नीड क्यों है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो यूएसए के पास F-22, F-35 ये फाइटर जेट ऐसे हैं जो स्टाइल टेक्नोलॉजी से लेस हैं। उसके साथ रशिया की बात करूं, रशिया में सुकोई 57 एंड सुकोई 75 चेकमेट हैं जो स्टाइल टेक्नोलॉजी से लेस है। और स्पेशली रशिया ने तो ये भी ऑन डिमांड कहा भी है कि अगर इंडिया को 5th जनरेशन की नीड है तो वो इंडिया को सेल करने के लिए तैयार है। और साथ में चाइना के पास J-20 भी है जो माना जाता है कि उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी जो डिजाइन है लगभग F-35 से हूबहू उसकी कॉपी करने की कोशिश की है। बट इंडिया का इंडिजिनियस प्रोग्राम होगा एमका, जिसको फिलहाल अभी नॉर्मली एमका बोला गया। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसका तेजस की तरह कोई दूसरा नेम भी और दूसरा वेरिएंट भी इसको बनाया जा सके। एमका की बात करूं तो एमका को फिलहाल उसके 7 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे जिसमें 2 स्क्वाड्रन जो होगा स्टार्टिंग का वो एमका मार्क 1 के फॉर्म पे होगा और बाकी के जो 5 स्क्वाड्रन होंगे वो एमका मार्क 2। मार्क 2 का मतलब है कि इसमें एडवांस फीचर होंगे, जैसे इसके रडार को बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाया जाएगा, इसके जो हार्ड पॉइंट्स है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज की जाएंगे और इसके अंदर की जो बाकी सॉफ्टवेयर है इसको जब अपडेट किया जाता है तो वो मार्क 1 से मार्क 2 में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा हमें यहाँ ये भी जानना चाहिए कि एमका के पास स्पेशली ऐसी कौन सी वैरायटी होगी, कौन से फीचर्स होंगे जो इसे F-35 के कंपैरिजन मोर स्ट्रॉन्गर क्रिएट करने में हेल्प करेगी।
दोस्तों अगर मैं एमका के फीचर्स की बात करूं तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो पे जहां मैंने टर्की के कान और इंडिया के एमका प्रोग्राम के बीच में एक कंपैरिजन किया था, उसमें फीचर्स को मैंने इन्वॉल्व किया, बट यहाँ भी थोड़ा मुझे लाइटली इसके फीचर्स को बताना चाहिए। सबसे पहले इसकी जो मेन फीचर्स वो ये है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 58 फीट के अराउंड पे इसकी लेंथ रखी गई है, जो F-35 से कुछ अच्छी इसकी लेंथ मानी जा रही है। इसका जो रेंज है वो लगभग 32 किलोमीटर के अराउंड इसकी रेंज है। अगर कॉम्बैक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 1600 के आसपास इसकी कॉम्बैक्ट रेंज है। ये बहुत अच्छे से कहीं भी रनवे से बहुत आसानी से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। लगभग 65,000 की ऊंचाई पर ये 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये यहाँ पर उड़ान भर सकता है। एमका की फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी सी यहाँ पे F-35 से कम है। एमका में लगभग 6500 किलोग्राम की फ्यूल कैपेसिटी है, जो F-35 से कम है। F-35 में जहाँ 6500 किलोग्राम से ज़्यादा की फ्यूल कैपेसिटी इसमें रखी गई है। एमका के पास लगभग 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। हार्ड पॉइंट्स मींस कि हम वहां पर बहुत सारे मिसाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एमका अपने साथ 14 टाइप्स मिसाइल को कैरी कर सकता है। अगर मिसाइल की बात करें तो नंबर 1 पे ब्रह्मोस जो इंडिया और रशिया के जॉइंट प्रोग्राम से बना हुआ यहाँ क्रूज मिसाइल है, और वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे कंट्री जिनके पास क्रूज मिसाइल है, तो ब्रह्मोस इसमें बहुत ईजिली फिट हो सकता है। अस्त्र बहुत अच्छे से इसमें फिट हो सकता है। रुद्रम मिसाइल भी लगा सकते हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल लगा सकते हैं, इसमें स्पाइस मिसाइल भी लगा सकते हैं, और भी सारे मिसाइल हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसका हार्ड पॉइंट जो है 14 हार्ड पॉइंट्स इसमें दिया गया है। और अगर इस पे इंजन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन इसमें लगाया जाएगा, जिसमें ट्विंस और सिंगल इंजन दोनों बेस पर इसको बनाया जाएगा। तो एमका फिलहाल इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के देखते हुए इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे इसको मोर अपडेट भी किया जा सके। और जहां तक इसमें रडार की बात है तो इंडिया का अपना रडार इसमें लगाया जाएगा। सिर्फ जो इंजन होगा वो इसमें अमेरिकन इंजन इसमें लगाई जाएगी, और रेस्ट ऑफ जितने इस पर थिंग्स होंगे वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इंडिया के टेक्नोलॉजी से इसमें लेस होगी। तो दोस्तों एमका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है आई होप आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें एक साथ 2 मोर्चे पे लड़ने की जरूरत पड़े तो इंडिया को एमका की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये 5th जनरेशन के स्टाइल टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट होगा। इंडिया के पास 4.5 जनरेशन का राफेल ऑलरेडी है, और 4th जनरेशन के हमारे पास MiG-21, MiG-29 और मिराज, जैगुआर जैसे पहले से अटैकिंग फाइटर जेट ऑलरेडी हमारे पास है। साथ में तेजस की डिलीवरी के बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो वैल्यू है यानी उसकी जो ताकत है बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगी। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग प्लीज़ उसको फुल वॉच करें, और चैनल में जो नए प्लीज़ अपना कॉमेंट्स जरूर दें, हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स है हम उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अपने कमेंट्स देके हमें जरूर बताइएगा कि डिफेंस में और ज़्यादा हमें किस टाइप के वीडियो में बात करनी चाहिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।